नमस्कार मेरे देशवासियों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में। आज हम बात करेंगे पाताल भुवनेश्वर गुफा में दबा है कलयुग का रहस्य के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध होगा कि पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक बार कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव के बहुत से मंदिर व गुफाएं हैं जो अपने आप में चमत्कारी, ऐतिहासिक व रहस्यमयी है। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना ये पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसमें भक्तों की असीम आस्था है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट के भुवनेश्वर गांव में स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और गंगोलीहाट तहसील से 16 किलोमीटर दूर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 107 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलियुग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलियुग में इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईस्वी के आसपास की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजाओं ने इसे खोज इसका निर्माण कराया। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2007 में से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। क्या है गुफा की कहानी? मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाया गया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया गया था, उसको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रखा था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मकमल है। इस ब्रह्मकमल से पानी की दिव्य बूंदे भगवान गणेश के शिलारूपी मूर्ति पर गिरती है। कहा जाता है कि उस ब्रह्मकमल को शिव ने ही स्थापित किया है। लेकिन क्या है पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर का रहस्य? स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेष नाग के आकार का पत्थर है, जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती है। शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। चट्टान में तक्षक नाग की आकृति भी बनी नजर आती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैवीय संसार को समेटे हुए हैं। धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो आप भी जीवन में एक बार पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए, आप महसूस करेंगे कि अगर इस गुफा के अंदर विराजमान दैवीय संसार को आपने इसके दर्शन कर नहीं जाना तो मानो लगता है जीवन में कुछ अधूरा सा छूट गया है। क्या है कलयुग के अंत का रहस्य? इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग
इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों का रूप माना गया है, जिनके नाम क्रमश मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार है। इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलियुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात तो यह है कि ये पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मान्यता है कि जब यह पत्थर गुफा की छत को छू लेगा, यह माना जाता है कि उस दिन यह कलयुग का अंत हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।